तो अब अपने आगे देखते हैं, पीछे वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा कि प्यूरिन किसको स्थानांतरित कर रहा है, प्यूरिन को। पिरिमिडिन किसको स्थानांतरित कर रहा है, पिरिमिडिन को। जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस है अपना A T G C U T A, ठीक है। इसके स्थानांतर देखिए कौन आ जाता है, ATGCUTA। तो अब यहाँ पर देखिए हम पिरिमिडिन के स्थान पर किसको परिवर्तित करते हैं, पिरिमिडिन को। तो यहाँ पर थायमिन था, तो यहाँ पर थायमिन हटकर कौन आ जाए, साइटोसिन आ जाए। तो ये क्या कहलाता है, अपना संक्रमण कहलाता है। ये तो था प्यूरिन से प्यूरिन और पिरिमिडिन से पिरिमिडिन का हटना, मतलब प्यूरिन प्यूरिन को हटा दे और पिरिमिडिन पिरिमिडिन को हटा दे। अब अपने आगे देखिए, अब बात करते हैं अगर प्यूरिन के स्थान पर जैसे मान लीजिए एडिनिन है, कौन है अभी अपना एडिनिन है, तो एडिनिन को कौन हटा दे, थायमिन या गुआनिन हटा दे। एडिनिन को कौन हटा दे, थायमिन या गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन। और अपना गुआनिन है उसको कौन हटा दे, अगर साइटोसिन या फिर थायमिन, या फिर कौन हटा दे, साइटोसिन हटा दे या थायमिन हटा दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुपथन। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अनुपथन कहते हैं। मतलब अब देखिए ये तो क्या है, अपनी प्यूरिन है, ये क्या है, प्यूरिन, और ये क्या है, पिरिमिडिन है, ये क्या है, अपनी पिरिमिडिन। तो हमने क्या देखा कि प्यूरिन के स्थान पर अगर किसी सीक्वेंस में क्या आ जाए, पिरिमिडिन आ जाए। देखिए AGCTUTA, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको पिरिमिडिन कौन सी दिखाई दे रही है, थायमिन लेके चलते हैं मान लीजिए। अब इस थायमिन के स्थान पर यहाँ पर पिरिमिडिन आपको क्या दिख रही है, थायमिन। तो थायमिन के स्थान पर, पिरिमिडिन के स्थान पर कौन आ जाए, प्यूरिन आ जाए। तो AGC, तो पिरिमिडिन है अपना T, तो T के स्थान पर मान लीजिए क्या आ जाए, गुआनिन आ जाए। T के स्थान पर मान लीजिए T के स्थान पर कौन आ जाए, गुआनिन आ जाए, और UTA। तो देखिए पिरिमिडिन को किसने स्थानांतरित कर दिया, प्यूरिन ने स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। या फिर किसी सीक्वेंस के अंदर मान लीजिए एडिनिन है, तो एडिनिन को कौन स्थानांतरित कर दे, थायमिन, या थायमिन को कौन स्थानांतरित कर दे, एडिनिन, ठीक है। थायमिन के स्थान पर क्या आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, या फिर साइटोसिन के स्थान पर कौन आ सकता है, थायमिन आ सकता है, ठीक है। गुआनिन के स्थान पर कौन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, और गुआनिन के स्थान पर कौन आ सकता है, थायमिन आ सकता है। तो देखिए प्यूरिन को कौन स्थानांतरित कर रहा है, पिरिमिडिन, उसके सीक्वेंस के अंदर से। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, अनुपथन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपथन। और पीछे प्यूरिन से प्यूरिन और पिरिमिडिन से पिरिमिडिन को क्या कह रहे थे, संक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए थायमिन हो गया साइटोसिन, तो थायमिन को कौन स्थानांतरित कर सकता है, एडिनिन या गुआनिन। साइटोसिन को कौन स्थानांतरित कर सकता है, गुआनिन या एडिनिन, ठीक है भाई। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, अनुपथन कहते हैं। मतलब पिरिमिडिन को प्यूरिन हटा दे, या प्यूरिन को कौन हटा दे, पिरिमिडिन हटा दे। इस घटना को हम कहते हैं अनुपथन, ठीक है। अब आपके एक परिभाषा और आती है जिसे हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन होता क्या है, देखिए कि एक विशिष्ट गुणसूत्र परिस्थिति एक विशेष जीन के अंदर अगर क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब किसी एक जगह या एक लोकस पर स्थित जीन में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और बिंदु उत्परिवर्तन आपको बताया ही है कि किस प्रकार से हो सकता है, या तो एक नाइट्रोजनिक क्षार के अंदर होगा। एक नाइट्रोजनिक क्षार के अंदर परिवर्तन किस प्रकार से होगा, अगर एडिनिन के स्थान पर कौन आ जाए, गुआनिन आ जाए,
ठीक है, या फिर थाइमिन के स्थान पर कौन आ जाए, साइटोसिन। तो ये घटना तो क्या कहलाती है, संक्रमण कहलाती है, क्योंकि प्यूरिन से प्यूरिन और पिरिमिडिन से पिरिमिडिन स्थानांतरित हो रहा है। अगर एडिनिन के स्थान पर थाइमिन आ जाए या गुआनिन के स्थान पर साइटोसिन आ जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अनुपतन, क्योंकि यहाँ पर प्यूरिन को कौन हटा रहा है, पिरिमिडिन हटा रही है दोनों ही जगह। ठीक है भाई, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब किसी एक लोकस पर स्थित जीन में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, किसी गुणसूत्र पर स्थित एक लोकस पर स्थित जीन में क्या हो जाए भाई, परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन हो गया आपका। अब देखते हैं हम कि भी उत्परिवर्तन, देखिए ऐसा नहीं है कि अचानक ही हो, उत्परिवर्तन ऐसा नहीं है कि वह अचानक हो गया और जो अगली संतति उत्पन्न हुई उसके अंदर क्या हो गए, नए लक्षण दिख गए। ठीक है, मतलब एक भिन्न आपको जाति दिख गई। ये अचानक भी हो सकते हैं, परंतु कुछ उत्परिवर्तन इस प्रकार के होते हैं कि उनका प्रभाव सूक्ष्म होता है। मतलब उन उत्परिवर्तन को हम पहचान नहीं सकते कि भी एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है तो दूसरी पीढ़ी के अंदर मान लीजिए कुछ उत्परिवर्तन उत्पन्न हुए, तो वो उत्परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको हम पहचान नहीं सकते। ठीक है, मतलब उनका प्रभाव न के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ उत्परिवर्तन क्या होते हैं, अपने अप्रभावी भी होते हैं, जिनको जो प्रकट नहीं हो पाते। ठीक है, उत्परिवर्तन की घटना अचानक का मतलब कि भाई एक समय आता है कि भाई एक समय के बाद एक जाति से एक भिन्न जाति का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे आपने उद्विकास के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो उद्विकास के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे जो संरचनाएं हैं वानरों से मनुष्य के उत्पन्न होने की, तो कई संरचनाएं तो नई विकसित हुई, कई संरचनाओं का ह्रास हो गया। जैसे आप पढ़ते हैं कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर अपेंडिक्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अपेंडिक्स। तो उस अपेंडिक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो किसका पाचन करते हैं, क्लोरोफिल का। परंतु ये जो अपेंडिक्स होती है वो अपने अंदर तो क्या होती है, अवशेषी अंग के रूप में होती है। अवशेषी अंग के अंदर मतलब अपने अंदर ये पूर्ण विकसित नहीं होती है। और जो बंदर होते हैं, जो वानर होते हैं, मानव जाति के जो पूर्वज माने जाते हैं, उनके अंदर ये क्या है, विशेष प्रकार से उत्पन्न है। मतलब एक इनके अंदर पूर्ण विकसित क्या है, अपेंडिक्स है। तो वो क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं। पत्तियों के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज। तो उस सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए अपेंडिक्स में क्या पाए जाते हैं, एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो वो अपने अंदर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो अपने पत्तियों को खाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास होना, ठीक है, कर्ण पेशियों का जो कहानी लाते थे उनका विलुप्त हो जाना, तो कई जो लक्षण नए उत्पन्न हुए, कई लक्षण विलुप्त हो गए। ठीक है, तो वो था एक प्रकार का उद्विकास। तो उद्विकास के दौरान भी क्या हुए, कई प्रकार के उत्परिवर्तन हुए थे। ठीक है, तो उत्परिवर्तन का या तो क्या हो सकते हैं, सूक्ष्म रूप में उत्पन्न हो सकते हैं या फिर अचानक प्रकट हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए जीन उत्परिवर्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं। जीन उत्परिवर्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है आपका संक्रमण, दूसरा आता है अनुकथन, तीसरा आता है अपर्यापक। ठीक है भाई, तीसरा है आपका फ्रेम शिफ्ट विस्थापन, चौथा फ्रेम शिफ्ट विस्थापन, पांचवा है आपका निरर्थक, छठा है निख। छठा क्या है, निख। तो जीन उत्परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। तो इनके अंदर आप देखिए जीन उत्परिवर्तन, संक्रमण आपको पता ही चल गया। संक्रमण में क्या होगा, प्यूरिन के स्थान पर कौन आएगा, प्यूरिन, या फिर पिरिमिडिन को कौन स्थापित करेगा, पिरिमिडिन। पिरिमिडिन के स्थान पर कौन आ जाएगा, पिरिमिडिन। ये तो क्या हो गया अपना संक्रमण। अनुपथन में आपको पता है प्यूरिन को कौन स्थानांतरित कर देता है, पिरिमिडिन, या फिर पिरिमिडिन को कौन स्थानांतरित कर दे, प्यूरिन।
पिरिमिडिन को कौन स्थानांतरित कर दे, प्यूरिन स्थानांतरित कर दे। तो दो प्रकार के जीन परिवर्तन हमने पढ़ लिए हैं, संक्रमण व अनुपथन। अब देखिए अपर्यापक क्या होता है। अपर्यापक के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के कोडोन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपको कोडोन पता है कि एक क्रम के अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे मान लीजिए ए जी यू सी टी ए जी, ठीक है। अब इसके अंदर तीन तीन के अगर हम जोड़े बनाए तो ये क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ये क्या है, कोड है। ये क्या है, कूट है या आनुवांशिक कूट है, जो क्या करते हैं, एमिनो अम्लों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, एमिनो एसिड का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। 11th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं अभी, प्रोटीन निर्माण के समय जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए के ऊपर इससे उल्टे सीक्वेंस बनते हैं। फिर वो एमआरएनए इन उल्टे सीक्वेंस को, मतलब वो जो उल्टे सीक्वेंस बनते हैं वो एक आनुवांशिक सूचना होती है। मान लीजिए ये डीएनए है और इस डीएनए के ऊपर ये क्षार क्रम स्थित है, तो इस क्षार क्रम के ये क्या है, तीन क्या है, ये एक कोड हो गया और एक ये कोड हो गया, ठीक है, दो कोड हो गए। इससे आगे भी और कोड स्थित होते हैं। ये जो कोड होता है एक विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल को बनाने के लिए या जोड़ने के लिए क्या होता है, संदेश देता है। और ये एक कोड क्या करता है, एक विशेष प्रकार के जो संदेश है उसको बनाने के लिए क्या देता है, कोड देता है। अब इससे उल्टे सीक्वेंस किसमें बनते हैं, एमआरएनए में बनते हैं। इससे उल्टे किसमें बनते हैं, एमआरएनए में। जैसे मान ले ए है तो ए के स्थान पर कौन है, जी, जी के स्थान पर कौन है, सी, यू के स्थान, सॉरी यू तो आएगा नहीं डीएनए के अंदर, या मान लीजिए टी अपना, तो टी के स्थान पर कौन है, ए। तो ये बन गए सीक्वेंस उल्टे। तो ये एक क्या हो गई, सूचना हो गई, जो डीएनए से किसमें आ गई, आरएनए में। अब ये जो कोडोन है वो एक विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल को क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण के समय जोड़ेगा। और ये जो एमआरएनए वो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर जाकर जुड़ेगा। फिर टीआरएनए आता है, आपको पता ही है, टीआरएनए एमिनो अम्ल लेकर आता है और वो एमिनो अम्ल इस कोड के क्या होगा, अनुरूप होगा, मतलब इस कोड के अनुसार होगा। अब इस कोड के अंदर ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब जो डीएनए का जो कोड है ना, वो एक विशेष एमिनो अम्ल को जो कोडित करता है, मतलब इसका जो उल्टा सीक्वेंस बनता है, फिर ये विशेष प्रकार का मान लीजिए यहाँ पर एमिनो अम्ल अपना क्या हो रहा है, कोड हो रहा है। अब ये ही चेंज हो जाए, अपना एक कोड को ही हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसका स्थान पर मान लीजिए क्या आ जाए, कोई दूसरा ही कोड आ जाए, टी ए जी आ जाए, क्या आ जाए, टी ए जी आ जाए। मतलब पहले वाला कोड क्या हो गया, अब अपना चेंज हो गया, मतलब उसके अंदर क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया। तो ये जो उत्परिवर्तन हुआ है, इस उत्परिवर्तन के कारण जो पहले वाला जो संदेश था वो भी संदेश भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित। अब इसके द्वारा कोई अन्य संदेश यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। तो इसका उल्टा सीक्वेंस बन जाएगा, जैसे ए का टी, सॉरी टी का ए का टी और जी का सी। अब ये एक नया संदेश बन गया और ये जो नया संदेश बना है एक नया ही एमिनो अम्ल क्या करेगा, कोडित करेगा, नया एमिनो एसिड क्या करेगा, कोडित करेगा। तो हो गया ना उत्परिवर्तन। ये एमिनो एसिड आगे चलकर एक नए प्रकार की प्रोटीन बनाएंगे तो नए प्रकार का लक्षण दिखाई देगा। तो अपर्यापक का अर्थ क्या होता है, देखिए अपर्यापक का अर्थ होता है कि डीएनए के ऊपर जो कोड स्थित होते हैं, मतलब जो नाइट्रोजनिक क्षारक कोडों के रूप में स्थित होते हैं। कोड आपको पता है तीन तीन के समूह के अंदर होते हैं, या आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ये कोड क्या होते हैं, तीन तीन के समूह के अंदर होते हैं। तो प्रत्येक कोड के द्वारा एक निश्चित एमिनो अम्ल को कोड किया जाता है। तो अगर इस कोड के अंदर ही परिवर्तन हो जाए तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, अपर्यापक। जैसे आपने पीछे पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया, क्या पढ़ा है अभी, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपने क्या देखा कि जो हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है अपना हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन के अंदर दो श्रृंखलाएं थी अपनी, अल्फा व बीटा। बीटा जो श्रृंखला होती है, इस बीटा श्रृंखला का जो छठा नंबर एमिनो एसिड होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, दो प्रोटीन इकाइयां है, अल्फा व बीटा। बीटा के अंदर जो छठा एमिनो एसिड होता है, छठा एमिनो एसिड या 6 नंबर जो एमिनो एसिड होता है, वो क्या होना चाहिए था, अपना ग्लूटामिक अम्ल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ग्लूटामिक अम्ल। अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया नहीं है तो उसका जो बीटा, जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला है, उसके अंदर 6 नंबर एमिनो एसिड कौन होगा, ग्लूटामिक अम्ल होगा। अब इस ग्लूटामिक अम्ल को क्या करता है, एक विशेष प्रकार का जो कोड होता है वो कोड करता है। मतलब डीएनए का मान लीजिए पहले वाला जो कोड था अपना यहाँ पर, वो कोड किसको बना रहा था, ग्लूटामिक अम्ल को बना रहा था।
ठीक है, mRNA पर संदेश भेजा, फिर mRNA किसका निर्माण किया, ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण करवाया प्रोटीन के अंदर। तो ये ग्लूटामिक अम्ल बन रहा है तो व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। परंतु अब ये नाइट्रोजनिक क्षारक आ गया मान लीजिए यहाँ पर, और ये नाइट्रोजनिक क्षारक एक उल्टे ही क्या देगा, संदेश को पहुंचाएगा और एक अलग ही संदेश को पहुंचाएगा। तो यहाँ पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर कौन आ जाता है, अपना वेलिन आ जाता है। कौन आ जाता है, वेलिन। ये भी क्या है, एक एमिनो एसिड है। तो ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर कौन आ गया, वेलिन आ गया। तो वेलिन आने से व्यक्ति में क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न हो गया। मतलब वेलिन हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति के अंदर क्या हुआ, उत्परिवर्तन, और उसके अंदर रोग कौन सा हो गया, सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है भाई, आया होगा आपको समझ में। तो ये था अपना अपर्यापक। अपर्यापक का मतलब कि जो एक कोड होता है वो पूरा कोड ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जिससे बनने वाले जो एमिनो एसिड है वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया इसका सिकल सेल एनीमिया। ठीक है भाई।